दिल्ली में 10 नवंबर को बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कई बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कितने ही लोग जख्मी हो गए, आसपास की जगहों को भी नुकसान पहुंचा। जिनके घर के लोग गए और जो जख्मी हुए उनके लिए और उनके परिवार के लिए इस हादसे को भूलना आसान नहीं होगा। जिन लोगों ने इसे दूर से देखा उनके लिए भी ये एक सदमा था। ऐसा मंजर देखकर उसे भुलाना आसान नहीं होता। पूरी दिल्ली, पूरा देश इस हादसे से सहम गया। लेकिन इसमें एक बात जो निकल कर आई वो सबसे हैरान करने वाली है। कार के असली मालिक का कोई अता पता नहीं। मतलब बम ब्लास्ट में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो कार किसकी है किसी को नहीं पता। जिसके नाम पर वो कार रजिस्टर है उसे अरेस्ट किया गया तो पता चला कि उसने वो कार बेच दी थी। उससे पहले वो कार कई लोगों को बेची जा चुकी थी, यानी उस कार के कई मालिक रह चुके हैं। आज के समय में कार सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि हर घर की जरूरत बन चुकी है। लेकिन हर कोई नई कार खरीद पाने की स्थिति में नहीं होता, इसलिए सेकंड हैंड कार का बाजार तेजी से बढ़ा है। कम कीमत में अच्छी दिखने वाली गाड़ी मिल जाए तो लगता है कि सौदा बढ़िया हो गया, पर असली कहानी अक्सर उस चमकती बॉडी के पीछे छिपी होती है। कई बार वही कार जो देखने में बिल्कुल सही लगती है कुछ महीनों बाद अपनी असलियत दिखाने लगती है। कहीं इंजन की बड़ी खराबी निकल आती है तो कहीं कागजात में गड़बड़ी, और कभी कभी तो मामला इतना सीरियस होता है कि कार किसी क्राइम या धोखाधड़ी से जुड़ी पाई जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। यहाँ लोगों ने भरोसे में आकर सेकंड हैंड कार खरीदी और बाद में उन्हें पुलिस या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। सेकंड हैंड कारों का बाजार जितना अट्रैक्टिव दिखता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ हर कार की एक कहानी होती है। कोई टैक्सी के रूप में चली होती है, कोई दुर्घटना में शामिल रही होती है और कोई कई हाथों से होकर गुजर चुकी होती है। लेकिन जब कागजात अधूरे हों या ट्रांसफर ठीक से ना किया गया हो तो कानूनी जिम्मेदारी अब भी पुराने मालिक के नाम रहती है। कई लोगों को ये छोटी सी बात नहीं पता होती कि अगर कार उनके नाम पर दर्ज है और उससे कोई क्राइम या एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदार वही माने जाते हैं। इसलिए सिर्फ कार की हालत देखना काफी नहीं होता, उसके दस्तावेज और ट्रांसफर की प्रोसेस को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेकंड हैंड कार खरीदना आसान हो गया है, लेकिन इस सुविधा के साथ जोखिम भी बढ़ गया है। इंटरनेट पर हर दिन हजारों गाड़ियां लिस्टेड होती हैं। कुछ सच्ची डील होती हैं तो कुछ पूरी तरह फर्जी। कभी कभी फोटो असली नहीं होती, कभी कागजात किसी और गाड़ी के होते हैं और कई बार डीलर कहलाने वाले लोग असल में बिचौलिए या ठग निकलते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान ही नहीं होता बल्कि मानसिक और कानूनी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। करीब 4-5 साल पहले मैंने अपनी मर्सिडीज बेची थी। जब मैंने उसे एक डीलर को बेचा तो उसने मुझसे बिना एनओसी लिए ही कार किसी और को बेच दी। क्योंकि कार पर लोन था तो बैंक से भी जरूरी चीजें खुद ही ले ली। मुझे ना बैंक का फोन आया और ना ही डीलर ने मुझसे बात की, जबकि कोई भी बैंक इस तरह किसी थर्ड पार्टी को एनओसी नहीं देता और खुद के लिए एनओसी लेने में भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन डीलर खुद ही बैंक के साथ सेटिंग करके ये सब कर लेते हैं, जिसको हम इंडिया में जुगाड़ कहते हैं। कई बार डीलर अक्सर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसी चीजें करते हैं। उनको डील जल्दी फाइनल करनी होती है, इसलिए वो किसी के जवाब का इंतजार नहीं करना चाहते। उनको पता होता है कि अगर कार गलत हाथों में पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उस कार का मालिक कौन है इसका पता लगाने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर वो कार सही तरीके से बेची या खरीदी गई होती तो ऐसा नहीं होता। कई बार मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनमें क्लाइंट खरीदने के लिए फाइनल की गई कार की वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं,
इससे बात का रिस्क तो कम होता ही है, साथ ही ये भी पता चलता है कि जिस कार को वो खरीदने जा रहे हैं वो कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं हुई। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कार को सही ढंग से ना बेचने और खरीदने के क्या रिस्क हैं। मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा जिनको अपनाकर आप सेकंड हैंड कार खरीदने या बेचने से पहले जरूरी चीजें कर पाएंगे, ताकि फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेक्टिव गुरु